हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो ये एसिड बेस एंड साल्ट्स का लास्ट आपका लेक्चर है, ठीक है। देखिए, वाशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। जब ये कैसे होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आप देखे थे, बेकिंग सोडा देखे थे। जब ये हीट होता है तो इसी से सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसी को रिक्रिस्टलाइजेशन जब होगा, जब ये वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन होकर क्या होता है, ये N2CO3 × 10H2O बन जाता है। और इसके थ्रू, वाशिंग सोडा के थ्रू हम लोग बोरेक्स बना सकते हैं। Na2B4O7 × 10H2O होता है, खैर जरूरत नहीं आपको। बोरेक्स बना सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह ये काम करता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वाटर, उसमें से परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही यूज करते हैं। Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, या वाशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें, इसका मतलब क्या, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये वेट होता है, ठीक है। इसको हीट कीजिएगा तो इसमें से वाटर निकलेगा, तो ये एक्चुअली वेट को डिनोट करता है, ये 10H2O जो यहाँ आपको अटैच है। तो डोमेस्टिक पर्पस में क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस वाटर से निकालने के लिए भी यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कपड़ा उपड़ा धोने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है कोई भी क्लीनिंग एजेंट में। जब आएगा अलग से सोप, डिटर्जेंट वगैरह, तो वहां पे भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। वहां पे डिटेल में बताऊंगा। क्रिस्टल ऑफ साल्ट क्या है, क्रिस्टल ऑफ साल्ट, जैसे ये क्रिस्टल है साल्ट, ये साल्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट साल्ट है, ये क्रिस्टल हो गया। 10H2O इसमें जुड़ा हुआ, तो ये क्रिस्टल का फॉर्म हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये जुड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअली नॉट ड्राई, ये ड्राई नहीं होता, ये वेट होता है, ठीक है। तो आप कोई एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ये जो है CuSO4 × 5H2O, इसका वाटर, ये वाटर क्रिस्टल इसमें जुड़ा हुआ 5H2O। तो जब हीट आप कीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये जब हीट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जब ये 5H2O निकल गया इसका वाटर का, तो आप हीट कीजिएगा तो कोई एक बीकर में लेके कीजिए या कोई एक टेस्ट ट्यूब में लेके कीजिए, तो उसके टेस्ट ट्यूब के ऊपर में क्या होगा, ये ऐसे वाटर का वेपर इसमें जम जाएगा और जो इसका कलर हो जाएगा वो व्हाइट हो जाएगा। जब ड्राई होता है तो इसका कलर व्हाइट होता है। जब ये वाटर के साथ होता है 5H2O में, इस प्रोपोर्शन में जब होता है तो वो ब्लू कलर का होता है, उसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसलिए, ठीक है। और जब इसको फिर से मॉइस्ट कीजिएगा तो इसका क्या होगा, व्हाइट कलर में जो चेंज किया है ड्राई होके, वो फिर से क्रिस्टलाइजेशन होके ब्लू कलर में आ जाएगा 5H2O अगर अटैच होके, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए जिप्सम होता है। जिप्सम क्या है, उसको बोलते हैं CSO4 × 2H2O, मतलब एक CSO4 में 2H2O होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो होता है, इसको जब हीट कीजिएगा आप 373 केल्विन पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर है ये, इस पे हीट करने पे क्या होता है कि ये वाटर लॉस कर देता है। और क्या बन जाता है, वाटर लॉस करके ये क्या बन गया, CSO4 × 12H2O बन गया, ठीक है। 12H2O बन जाता है, इसी को बोलते हैं प्लस्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली जो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें है कि 2 कैल्शियम सल्फेट का आप मॉलिक्यूल जब दे रहे हैं तो एक वाटर है, मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट मिलकर एक वाटर को अटैच कर रहा है। यहाँ पे एक कैल्शियम सल्फेट मिलकर 2 वाटर को अटैच कर रहा है। तो ज्यादा जब वाटर का होगा ये कम हो रहा है, ये प्रोपोर्शन होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कैल्शियम सल्फेट का 1 और इसका 2, यहाँ पे क्या है, ये 2 और ये 1, तो ये 1:2 में है, ये 2:1 में है। तो ये जिप्सम हो गया और इसी को हम लोग प्लस्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं जब वाटर को लॉस कर देता है। तो डॉक्टर एक्चुअली यूज करता है ये प्लस्टर। सुनते होंगे किसी को प्लस्तर हो गया, प्लस्तर हो गया मतलब यही प्लस्टर ऑफ पेरिस यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ के प्लस्टर को उठा के प्लस्टर बोल दिए, ठीक। तो डॉक्टर यूज करता है ये प्लस्टर क्या, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर में। अगर बोन आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक प्लस्टर उस पर डालता है। वो प्लस्टर यही चीज का होता है। उसमें क्या होता है, CSO4 × 12H2O को जब फिर वाटर के साथ इसको ऐड कीजिएगा तो फिर से ये बना देगा, एक हार्ड क्रिस्टल बनाता है जो आपका जिप्सम बन जाता है, जो इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो अब ये जो प्लस्टर ऑफ पेरिस है, इसका यूटिलाइजेशन जो होता है, टॉय बनाने के लिए होता है, डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए होता है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए होता है। तो बेसिकली यही एसिड बेस एंड था, आपको जितना था इसमें सब समेट दिया हूं मैं, सब बता दिया हूं आपको। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में।